नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। आपका स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है चक्रव्यूह। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ट्रैफिक जाम की बात करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर समस्या है, जिसको लेकर गंभीर चर्चा होती रहती है, लेकिन इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ट्रैफिक जाम की शायद उतनी चर्चा नहीं होती और ना ही ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए गंभीर स्तर पर विचार किया जाता है। अब जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पर तंज कसा, तब ट्रैफिक की इस गंभीर समस्या पर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। दिल्ली में रोजाना सफर करने वाले कामकाजी लोगों को अक्सर जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। देश की राजधानी में बहुत कम ऐसी सड़कें मिलेंगी जहां जाम की समस्या नहीं दिखाई देती। दिनों दिन दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक जाम। दिल्ली वासियों की जिंदगी का बहुत सारा समय दिल्ली के ट्रैफिक जाम में बर्बाद हो जाता है। इस जाम से समय और धन की बर्बादी तो होती ही है, सड़क हादसे और रोड रेस की घटनाएं भी आए दिन देखने को मिलती ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जाम की मुख्य वजहों में से एक है सड़क, सर्विस लेन और फुटपाथ पर अतिक्रमण या फिर कहें कि अवैध अतिक्रमण। चक्रव्यूह में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो चक्रव्यूह। देश की राजधानी दिल्ली, इसकी वैसे तो कई कारणों में पूरी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन देश की राजधानी में सबसे ज्यादा प्रदूषण को लेकर चर्चा होती रहती है। प्रदूषण के साथ अब दिल्ली की चर्चा एक और चीज को लेकर होने लगी है और वो है ट्रैफिक जाम। जी हां, जो शहर की तकरीबन हर सड़कों पर दिखाई देती है। दिल्ली में महामारी का रूप ले रहे ट्रैफिक जाम को लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी चुटकी ली है, जिसके बाद अब इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या दिल्ली का ट्रैफिक जाम एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या वजह है कि तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं होने के बावजूद दिल्ली में दिनों दिन ट्रैफिक जाम की समस्या विकट होती जा रही है। क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? देखिए, दिल्ली, जहां एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर खड़े हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी आज भी जाम में फंसी है। यह है ट्रैफिक का चक्रव्यूह। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लिंक रोड हो या फिर एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी सदर बाजार, हर सड़क पर एक ही कहानी, रुक रुक कर चलती जिंदगी और बढ़ता गुस्सा। ये दिखाती है कि कैसे दिल्ली की रफ्तार खुद अपने बनाए जाल में उलझ चुकी है। ये कहानी किसी एक सड़क या एक इलाके की नहीं है, ये कहानी है उस शहर की जहां विकास की रफ्तार आसमान छूती है, लेकिन जमीन पर चलती जिंदगी हर दिन जाम में फंस जाती है। कहीं हॉर्न की आवाजें हैं, कहीं थमे हुए पहिए और कहीं समय से जूझते लोग। यही है
दिल्ली का ट्रैफिक, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ निकलती है और हर शाम जाम में उलझकर लौटती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तरफ एआई समिट तो दूसरी तरफ जाम की समस्या। लगातार अगर देखा जाए तो लुटियंस दिल्ली में दिल्ली जाम है। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून एक्सप्रेसवे के पास। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जाम की स्थिति। अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्पीड लिमिट भी है, लेकिन 40 से 70 के आसपास स्पीड लिमिट है, लेकिन आप देखिए तो गाड़ियाँ यहाँ पर रेंगती हुई नजर आएंगी। एआई समिट के दौरान एक बड़ी और चौंकाने वाली बात ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि दिल्ली के जाम को हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी यह दिल्ली की ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता। ये जो है कहना ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का है। उन्होंने ट्रैफिक जाम पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जैसा ही हमने इस हफ्ते सुना है कि एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। दरअसल ब्रिटेन के हाई कमीशन ने एक कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर, जहां उन्हें ब्रिटेन के उप मुख्यमंत्री डेविड लेमी के साथ ज्वाइन करना था, संबोधन करना था। देरी से पहुंचने पर उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि माफ़ करना, हम कुछ मिनट लेट हैं, यह पूरी तरह से मेरी गलती है। इस दौरान ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में ये जाम की समस्या बनी हुई है। मैं बात करूंगा इस रोड से गुजर रहे ऑटो चालक हैं, युवा हैं, इनकी क्या समस्या है, किस तरह से है, कितने दिनों से है, तमाम चीज़ों पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इस तरफ आएँ और इनसे हम बात करते हैं कि इनका जो इस तरह की यात्रा है या इनको जल्दी कहीं जाना होता है तो कितनी असुविधा होती है। क्या नाम आपका? नीरज कुमार। थोड़ा सा नीरज बाहर आना। नीरज कुमार। लगातार जाम की बात किया जाए तो किस तरह का जाम मिल रहा है आजकल? ये डेली शाम को 4-5 बजे के आसपास ये आधा एक घंटा डेली जाम मिलते हैं यहाँ पर। आधा एक घंटा गाड़ी तेज अगर कहीं जाना हो, इमरजेंसी नहीं जा पाते? नहीं जा पाते, इमरजेंसी कहीं जाना। रोज की समस्या है? डेली का समस्या है। कितने देर से आप फंसे थे इस जाम में? आधा घंटा हो गया इसमें। आधा घंटा हो गया। हाँ, अब गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी। युवा हो, लगातार दिल्ली पे आप ऑटो है आपका, कई रोड पे जाते होंगे, किन किन रोडों पे इस समय जाम मिल रहा है? ऐसा दिल्ली में बहुत सारा रोड है, वहाँ पर जाम मिलता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए युवा हैं, लगातार अगर बात किया जाए तो दिल्ली के कई ऐसे रोड हैं, जाम है। मैं बात करूंगा, चाची आप यहीं दुकान लगाती हैं? हाँ। रोज जाम रहता है यहाँ? सुबह 10:30 बजे। इधर देखिए। हाँ, सुबह कितने बजे? 10:30 बजे, जो जब ड्यूटी जाने का समय होता है। रोज रहता है? डेली रहता है। और शाम को 8 बजे पूरा रहता है। देखिए जाम की समस्या जो है लगातार बनी हुई है। मैं और भी बात करूंगा। भैया आप यहीं रहते हैं? थोड़ा सा इधर देखिए। अच्छा, ये नहीं बात करना चाहते हैं, इनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, लेकिन तमाम अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि अगर आप आईटीओ की तरफ से आ रहे हैं या लक्ष्मी नगर की तरफ से आ रहे हैं या गीता कॉलोनी की तरफ से निकल रहे हैं तो यही एक रोड है जो नोएडा में कनेक्ट करता है। लगातार जाम है। देखिए मैं इनसे भी बात करूँगा। जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। जाम भैया कब से परेशान है जाम से? मैं तो यहीं से आया हूँ, निकला। जाम रहता है डेली यहाँ पे? हाँ। हाँ तकरीबन रहता है ऐसा। देखिए जाम जो है रहता है, तकरीबन रहता है। ये अभी जैसा मैंने पूछा उन्होंने कहा मैं यहीं से चला, लेकिन यहीं से शुरुआत अगर देखा जाए तो लिंक करेंट यहीं से शुरू है और यहीं से जाम की शुरुआत है। ये आप पूरा अक्षरधाम के सामने भी अगर आप जाएंगे तो ये जाम इसी तरह से मिलेगा। और भी लोग आगे की तरफ, मैं इनसे भी बात करूँगा कि ये जाम की समस्या जो है कितनी दिनों से है, कितनी असुविधाएँ हैं, किस तरह से इनको यहाँ पर रोज़ाना जाम का सामना करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करूँगा। देखिए आप गाड़ियाँ जो है अगर कहेंगे तो रेंगती हुई गाड़ियाँ जा रही हैं और लंबा जाम है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये जाम है। ये देश का दिल दिल्ली की सड़क है और ये सड़क है आईटीओ, लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, लिंक रोड। सड़क पर सब कुछ रुका है, मानो जिंदगी थम गई है। यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही, रेंग रही। आईटीओ से लक्ष्मी नगर और लक्ष्मी नगर से गीता कॉलोनी तक ये कोई 1 घंटे या 1-2 दिन की कहानी नहीं। कामकाजी दिनों में हर रोज इस सड़क पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ऑफिस टाइम में तो ये सड़क पूरा का पूरा पार्किंग लॉट बन जाती है। अब आइए जरा दिल्ली देहरादून रूट पर
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये लिंक रोड देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट की कमी की वजह से हर दिन हजारों लोगों का वक्त बर्बाद होता है और इस रूट पर जाम में फंसे लोगों के सब्र का इम्तिहान होता है। और भी बात करूंगा, एक ऑटो चालक भाई भी हमारे साथ आ गए, इनसे भी बात करूंगा। भैया थोड़ा सा हिस्सा पाइएगा, ऑटो चलाते हैं आप लोग, कितना जाम झेलना पड़ रहा है आप लोग? इस टाइम पूरी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और खासकर अरविंदो मार्ग वो जो एआई हो रहा है ना, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। आज तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि दिल्ली में एआई तो चल रहा है, एआई से हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं खत्म कर सकते। तो ट्रैफिक जाम तो खत्म नहीं होगा, जितनी भी रोडें बन जाती हैं उससे ज़्यादा तो पब्लिक है, तो कहाँ से खत्म होगा? दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप लोगों को कौन से रूट पे ज्यादा दिक्कत होती है, आप लोग बच के भागते हैं? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है चिराग दिल्ली में, हाँ। और इधर अपना आईटीओ की तरफ, हाँ। और इधर यहाँ अक्षरधाम पे भी बहुत मतलब इन तीनों रूटों से आप लोग बचते हैं ज्यादा? हाँ, ज़्यादातर बचते हैं, सवारी उठाने से कतराते हैं, मतलब सवारी भी नहीं आती? हाँ, सवारी उठाने से कतराते हैं। हाँ, तो आप ऑनलाइन चलाते हैं, ओला उबर? ऑनलाइन उधर के आते तो कैंसिल मार देते? कैंसिल मार देता हूँ, क्या करूँ? युवा है, रोजगार भी चाहिए, लेकिन अगर इन रूटों पर इनको बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? इतना ट्रैफिक होता है कि उधर की सवारी नहीं उठाते हम लोग, जाते ही नहीं हैं वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाते उधर। देखिए जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, लगातार अगर देखा जाए तो युवा हैं, लेकिन जब इन तीनों रूटों का जैसा इन्होंने जिक्र किया, उस पर जब इनको कहीं न कहीं इनके पास मैसेज आता है या कॉल आता है बुकिंग का, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। रीजन है ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था, और कहीं न कहीं जहां हमें पहुंचना है 10 मिनट में, वहां लगभग 1 से 1.5 घंटा लगना, ये कहीं न कहीं बड़ा रीजन है। और भी एक युवा आ रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। भाई यहीं रहते हैं आप? कहाँ बाहर से आए हैं? जाम रोज मिलता है, दिखता है लंबा जाम? देखिए लंबा जाम, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, लंबा जाम है। अगर देखा जाए तो लगातार इस जाम से दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। दिल्ली को कहीं न कहीं इस पर एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है कि सुधार हो, क्योंकि इसका कारण लोगों के रोजगार पे पड़ता है, इसका कारण लोगों को आने जाने पे पड़ता है। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आप नहीं जा सकते। सबसे बड़ा ये कारण है कि अगर आपको 10 मिनट में किसी अस्पताल पहुंचना है तो आप इस रास्ते से 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते, आपको कोई दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग परेशान हैं, लोगों को इंतजार है कि यहाँ भी सुविधाएँ सही हो, सुरक्षित हो, ताकि हमें भी कहीं आने जाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इस सड़क पर जो लोग सब्र से काम लेते हैं वो घंटों जाम में फंसे रहते हैं। जिनका सब्र जवाब देने लगता है वो जाम से बचने के लिए गलियों, सर्विस लेन और कभी-कभी तो फुटपाथ तक का भी सहारा लेते हैं। लेकिन ये सुविधा भी सिर्फ दुपहिया वाहन वालों को ही नसीब होती है, कार वालों को नहीं। गलती से 4 पहिया वाहन वाले ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी होशियारी उन पर ही भारी पड़ जाती है। दूसरी तरफ जो लोग इस जाम की वजह से नियम तोड़कर और फुटपाथ का सहारा लेते हैं, वो पैदल चलने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। इन तमाम अफरा तफरी की वजह से सड़क पर हादसे बढ़ रहे हैं और कई बार तो मारपीट तक की नौबत आ जाती है। सर कितना बड़ा जाम मिलता है रोज? शाम में तो लगभग मिलता ही है रोज? हाँ, मतलब जाम से ही जाना है और कोई ऑप्शन नहीं? शाम में तो जाम से ही जाना है। हाँ। हाँ, दिन में तो खुला होता है, शाम में जाम लग जाता है डेली 4:30-5 बजे के बाद। शाम को सुबह के वक्त कब रहता है? सुबह तो मेरा इधर आना होता ही नहीं है, शाम के आप आते हैं तो जाम मिलता है रोज? मिलता ही मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली के तकरीबन हर कोने में आपको ऐसी सड़क मिल जाएगी जहां ऑफिस आवर में सड़कों पर भीषण जाम का नजारा दिख जाएगा। इस जाम का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण भी शहर की आबो हवा खराब करती है और वैसे भी दिल्ली में प्रदूषण की महिमा का बखान सालों भर होता रहता है और इससे निजात दिलाने की कवायद ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू करने तक सीमित नजर आता है। इसके अलावा इस जाम में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस फंस जाए तो हालात जानलेवा बन जाते हैं। और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। भैया जाम लंबा रोज मिलता है यहाँ पे, आज ही है? नहीं, ये तो एवरीडे मिलता है सर। एवरीडे? हाँ, खास करके कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को आने जाने में? बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ऊपर फ्लाईओवर तक का जाम मिलता है काफी ज्यादा। रोजाना रहता है? हाँ, मैं तो रोजाना जाता हूँ यहाँ से नोएडा। हाँ।
तो रोजा नहीं मिलता है। कभी 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 है कि अगर जाम ना हो तो कितना टाइम लगेगा और जाम की वजह से कितना टाइम लग जाता है? टाइम में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट हमारे खराब हो जाते हैं जाने का। अगर ये खाली छोटे जाम में हाँ छोटे जाम में, अगर ज्यादा जाम हो तो आधा घंटा लग सकता है। बाकी तो वैसे आप 5 मिनट में कवर कर लेते हैं। हाँ 10 मिनट में हो जाएगा नॉर्मली, अगर रोड खाली मिले तो। ऐसे में कितना लग जाता है? 20 मिनट या आधा घंटा? जाम में विदाउट जाम, जाम में जाम में लग जाता है, आधे घंटे से ऊपर भी लग जाता है कभी कभी। ठीक है, देखिए जो रास्ता 10 मिनट का है, जाम की वजह से उस रास्ते पर लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। युवा है, आना है जाना है, रोज का इनका ही रास्ता है, लेकिन रोज जाम है। क्या लगता है कि युवा के तौर पर कि दिल्ली में कौन कौन से रोड पे आप जाते हैं, सब पे जाम मिलता है? तो खास करके देखो दिल्ली में इस रोड पे एक तो जाने में जाम मिलता है इस टाइम में, ठीक है, उधर से फिर रिटर्न में हम वापसी आते हैं ऑफिस से अपने, तो तब जाम मिलता है आपका। लगातार जाम मिलता है। और भी बात करूंगा, आप लोग यहीं रहते हैं? नहीं जी, मैं तो बाहर से आया बाहर से हैं। जाम आज देख रहे हैं, रोज देखते हैं? हूँ। आज ही देख रहा हूँ मैं तो जाम। आज ही तो देखे, आज ही आए हैं। आज ही आया, आज ही देख रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आज ही आए हैं और आज ही जाम यहाँ पर देख लिए हैं। ये भैया आप दुकान यहीं लगाते हो? डेली का है। कितनी बड़ी जाम लग जाता है, कितना टाइम लग जाता होगा? जाम ये तो पूरा दिन जाम लग जाता है, रात 8-9 बजे तक, बस डेली 9 बजे तक। शाम को किस टाइम से शुरू होता है, कब तक रहता है? ये 2 बजे से शुरू होता था, रात 9 बजे तक। अभी का वक्त अगर देखा जाए तो 4 साढ़े 4 हो रहा है, लेकिन अभी भी लंबी कतारें, लगभग ऐसे ही है, 1 किलोमीटर से अधिक अभी थोड़ा कम है, थोड़ा अभी 5-6 बजे 7 बजे तो वो जाम लगेगा रोज रहता है। रोज। परेशान होते हैं लोग इसमें? बहुत बहुत है अच्छा, एम्बुलेंस भी कभी फंसे हुए देखते हैं आप यहाँ? हाँ बहुत बार रहती है। हाँ, बहुत फंसे रहते हैं। भैया आप भी यहीं रहते हैं? चले जाते हैं। अच्छा, रोज जाम रहता है? हाँ रोज रहता है। देखिए तमाम लोग हैं, रोज यहीं रहते हैं, रोज यही रास्ता है, लेकिन जाम रहता है। दिल्ली के ट्रैफिक का दर्द अब सिर्फ दिल्ली वालों तक सीमित नहीं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी भी दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता। सॉरी, मैं कुछ मिनट लेट हो गया। ये पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। एआई बहुत कुछ कर सकता है, जैसा कि हमने इस हफ्ते देखा, लेकिन अभी तक वो दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। इसलिए अभी बहुत काम करना बाकी है। दिल्ली के ट्रैफिक की समस्या पर जब दुनिया चुटकी लेने लग जाए तो समझिए समस्या कितनी गंभीर है। देश की राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या वर्षों पुरानी है, जो दिनों दिन गंभीर रूप लेती जा रही है। रोज दिल्ली की सड़कों पर हजारों नए वाहन उतरते हैं और उसी दिन से वो वाहन और उस वाहन का चालक भी ट्रैफिक का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक्सप्रेस वे तक सीमित नहीं। अब चलते हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सदर बाजार में। दिल्ली का सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी है, जहां व्यापार की रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। कई जगहों पर तो सड़क पर गाड़ियां जाम में ऐसे फंस जाती हैं, मानो गाड़ियां सड़क पर नहीं पार्किंग में खड़ी हो। राजधानी दिल्ली के किसी मार्केट में भी आपको जाना है तो पहले जाम से जूझना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए, अगर चौराहे की तस्वीर देखा जाए तो चारों तरफ जाम है। ये आप देख सकते हैं, मेन चौराहा सदर बाजार का है। यहाँ अगर देखा जाए तो ई रिक्शा बीचों बीच रोड पर है। उसके साथ साथ आप देखिए जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी बीचों बीच लगी, क्योंकि किनारे पे जगह नहीं है। कई ऐसे रिक्शा चालक हैं जो लगातार हैं। मैं इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा। आप लोग रिक्शा कब से चलाते हैं? यहाँ पे करीब 2020 से चलाते हैं। ये बीचों बीच रोड लगा लेते हैं, जाम रहता है? नहीं, जाम में नहीं लगाते हम लोग तो यहाँ से चलते फिरते ले जाते सवारी, रुकते नहीं है? नहीं। तो जाम लग जाता है, लेकिन लग जाता पीछे लगा हुआ है है। जाम। हाँ जाम तो लगा रहता है, हमेशा जाम रहता है यहाँ पे। तो गलत नहीं है बीचों बीच लगाना? हम लोग सर ये लगाते नहीं, चलते फिरते ले जाते सवारी। अभी लगा रखे हो आप, जाम लगा हाँ पीछे? पीछे लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जाम हम लोग लगाते नहीं, लेकिन लगा हुआ है। देखिए तमाम रिक्शा यहाँ पे चालक, आप देखिए पूरा रोड ब्लॉक है। ये स्थिति है यहाँ पर। आने जाने वाले देखिए किस तरह से रोड पर इनको आना पड़ रहा है। तमाम यहाँ देखिए इस तरह से रिक्शा लगा हुआ है। इस तरह का माहौल यहाँ बना है। लगातार आप लोग यहीं रहते हैं? भैया यहीं रहते हैं? आप रिक्शा चलाते हैं? क्या करते हैं? नहीं, रिक्शा में तो पटरी लगा दो। जाम रोज लगा रहता है? जाम जो डेली होता है, सुबह शाम होता है सर। कोई मानता नहीं है? मानने वाले मानते, जाम पुलिस वाले परेशान ना आए खुलवाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं।
आ जाते हैं। आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत होती है, दिक्कत क्या, देखो ट्रैफिक है यहाँ तो दिक्कत तो होगा ही भाई। चौराहा ही जाम है पूरा। चौराहा है यहाँ। सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? ई रिक्शा से होती है, ऑटो से? ई रिक्शा से, ई रिक्शा भी, ऑटो रिक्शा, पब्लिक से भी, सब। बिल्कुल, देखिए ई रिक्शा, ऑटो, पब्लिक सबसे जाम होता है, सभी लोग परेशान होते हैं। और भी हैं भाई साहब, मैं इनसे भी बात करूँगा। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, कब से? मैं तो आज 10-12 साल से। जाम कब से देख रहे हैं? जाम तो बहुत से है, यहाँ रेडी भी चलती है, उसके लिए भी जाम होता है, बैटरी रिक्शा भी, पब्लिक सी बहुत सी है, सबका काम है, सबके लिए जाम होता है सर। लगातार जाम बना। हाँ, लगातार जाम। कोई मानता नहीं है? ऐसा खुलता भी रहता है, मानते क्या, ये मार्केट है सर। मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप कर रहे हैं, आगे पीछे करो, लेकिन सुन ये होता, हाँ सुन नहीं, हमारा है रिक्शा सर, दूसरे हाँ हमारे है, ये चलता रहे। क्या लगता है कि रोड पे बीचों बीच लगा के सवारी बैठाना गलत है? गलत तो है सर, लेकिन हम लोग तो साइड में लगाते हैं, दुकानें। आप साइड लगाए, लेकिन और लोग गलत है ना, बीचों बीच लगाते हैं। ना सब साइड में लगाते हैं, दुकान भी तो रोड पे लगती है, सारा काम मतलब कंपटीशन दुकान से भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए समस्या बड़ी है। सर आप भी यहीं रहते हैं? नहीं सर, मैं नोएडा से आया हूँ। जाम रोज देखते हैं यहाँ पे? अरे मैं जाम का सरदर्दी बहुत ज़्यादा झेल रहा हूँ, यकीन मानिए। मैं सुबह 9 बजे से आया हूँ, अभी तक मैं अपना माल कंप्लीट गाड़ी पार्किंग में खड़ा करके आया हूँ, लेकिन इनका कोई सुविधा या दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है। सबसे ज़्यादा दिल्ली सरकार की ये है कि ये जाम का सुविधा यहाँ से हट ही नहीं रहा है। जाम नहीं खत्म हो पा रहा है। जाम का बहुत जरूरी है, दिल्ली का सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसा इनका सुविधा बनाना चाहिए ना। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में चाहे रहने वाले हों, व्यापार करने वाले हों और यहाँ के कामगार हों या इस रास्ते से गुजरने वाले लोग हों, यहाँ लगने वाले ट्रैफिक जाम की विकट समस्या इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। ऊपर से बीच सड़क पर लगने वाली दुकानें, बेतरतीब ई रिक्शा, सड़क और फुटपाथ पर गाड़ियों की पार्किंग और प्रशासन का लचर रवैया यहाँ के व्यापारियों की परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। दुकानदारों का कहना है कि शिकायतें होती रही, लेकिन समाधान कभी नहीं आया। और भी लोग, हम इनसे बात करते हैं। सर आप भी यहीं रहते हैं? जी, हमारी शॉप है यहाँ। ये समस्या कब से है? ये समस्या तो हम जब से पैदा हुए हैं, जब से ही देख रहे हैं, लेकिन जब से ये बैटरी रिक्शा यहाँ पर आई है, जब से समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बैटरी रिक्शा वाले किसी की सुनते नहीं है, पुलिस वाले हैं, एमसीडी वाले हैं, कोई इनको कुछ कहता नहीं है। बीच रोड पे लगा के आप देख सकते हैं चारों तरफ, और ये सारा दिन, आज तो मौसम थोड़ा ऐसा है, नहीं तो इस चौक पे ऐसा जाम रहता है, भयंकर जाम, कि आप पैदल भी नहीं निकल सकते। मैं देख रहा हूँ कई लोग जो आए हैं दूर दराज से और भी शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग सामान लेने में असुविधा होती है, दुकान पे पहुँच नहीं पाते हैं। भाई साहब, हम तो सुबह आते हैं, अपनी दुकान पे बैठ जाते हैं। असली असुविधा तो उन्हीं को होती है जिनको सारा दिन सदर बाजार में घूम के सामान खरीदना होता है। अब वो सारा दिन जाम में फंसे रहेंगे। क्या माना जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा जाम? सबसे ज्यादा जाम, सबसे ज्यादा अव्यवस्था, हर चीज में अव्यवस्था है यहाँ पर। पटरी बाजार का ये हाल है, आपने देखा कि चौक के बीचों बीच पटरी लगा के लोग बैठे हुए हैं, और बीचों बीच लगा रखा। ये देखिए आपके सामने जो हाल है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। समस्या आप बचपन से देख रहे हैं? बहुत कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं हो रहा। देखिए यही रहते हैं, बचपन से असुविधा देख रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। आप देखिए ये रोड है, अब ये इनको सामान लेके जाना है, लेकिन ई रिक्शा अगर कहा जाए तो बीचों बीच रोड पे तीनों, अगर चारों तरफ चौक पे देखा जाए, चारों तरफ चौक पे ई रिक्शा इसी तरह से लगे हैं। यहाँ अगर जिस तरह से आसपास के लोग हैं, दुकान है, देखिए दुकान भी अगर कहा जाए तो बहुत बाहर रोड पे है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ जो है ई रिक्शा, देखिए किस तरह से अव्यवस्था है, कोई देख रेख नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह से सिस्टम को लेकर के लगातार लोग मांग करते हैं। देखिए कई और सवारी है, मैं इन लोगों से, ये आपकी दुकान है? दुकान किसकी है भाई? दुकान किसकी, आपकी है? नहीं है भाई साहब। कब से लगाते हो? नहीं लगाते हो तो बेच क्यों रहे हो फिर यहाँ? नहीं बेच रहे। आप नहीं बेच रहे हो? देखिए ये सामान बेच तो रहे हैं, लेकिन इस समय नहीं बेच रहे। कितने असुविधा है। और मैं यहाँ पर कई जो लोग हैं सामान ले रहे हैं। अब मैम आप लोग सामान लेने कहाँ दूर से आए हैं? रोज जाम रहता है यहाँ? रोज ही रहता है। अब इनसे पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं मेरी दुकान ही नहीं है, लगा रखी है। अब ये तो इनसे पूछो ना, दुकान लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? बीचों बीच रोड पे। अगर दुकान नहीं है, रास्ता भी ना मिल रहा। आप भी सामान लेने? हाँ, इन्हीं के साथ आए हम। रोज रहता है जाम?
जाम तो ऐसे ही रहता है भाई, यहाँ पे सुधार नहीं है। सुधार क्या होगा यहाँ पे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदर बाजार के प्रेसिडेंट हैं राकेश यादव जी, हम इनसे भी बात करूंगा। राकेश जी, लगातार अगर देखा जाए तो सदर बाजार चौराहे पे हमारी टीम गई, हम लोग गए देखे हैं, चौक है पूरा, आने जाने का रास्ता नहीं है, ई रिक्शा है। आप लोग यहाँ पे मार्केट प्रेसिडेंट हैं, किस तरह से इस आवाज़ को उठा रहे हैं और कब से समस्या है? देखिए, हमारे सदर बाज़ार में हमने डिपार्टमेंट के कह सकता हूँ पीएम से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हमने अपने सदर बाज़ार की पोजीशन के लिए कि मुख्यमंत्री से ही बात की कि सदर बाज़ार का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। परवीन खंडेलवाल जी स्वयं 7 अक्टूबर को यहाँ पर आए हमारे सदर बाज़ार में और लमसम 4 घंटे लगा कर गए, मतलब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक थे और 16 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे और उन्होंने एक एक चीज़ की हमने बताया, जैसे बिजली के तार हो गए, ट्रैफिक जाम हो गए। ट्रैफिक पुलिस आपको कहीं नजर नहीं आई होगी, जबकि ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो ट्रैफिक खुलवाए, ट्रैफिक स्मूथ चले। लेकिन कहीं भी इतना ट्रैफिक 2-2 घंटे तक अगर आपको पहाड़गंज से नई दिल्ली स्टेशन से जाना हो तो लमसम आपको 1-1 घंटा लग जाता है। सर, सबसे बड़ी समस्या ये रिक्शा चालक, मैंने बात किया तो कह रहे हैं कि दुकानें बीच में लगी इसलिए हम भी लगा रहे हैं। अब हमने ये ई रिक्शा वाले हैं, ये यहाँ पर अभी हमने ये बैरिकेड लगाए दिल्ली पुलिस ने, ये कहते हुए कि खाली जो रिक्शे हैं वो वापस मूव होंगे और वहाँ पर जमघट नहीं होगा, ये इनका अरेंजमेंट है। लेकिन हमारा दुकानदार इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे दुकानदार का कहना ये है कि पटरी जो लग रही है उसको सहूलियत मिल रही है, ना कि ट्रैफिक चल रहा है। तो ये जितना जो ई रिक्शा है दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। हमारे को ये कहा गया कि गार्ड रखे जाएं, तो हमारे दुकानदारों ने कहा गार्ड के साथ जो मारपीट है वो पटरी माफिया या लोग करते हैं, तो उनके लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम गार्ड को लुक आफ्टर करें, क्योंकि ये एडमिशन का काम संभालना दिल्ली पुलिस का और एमसीडी का काम है, डीएम साहब का काम है। हम जल्दी दोबारा परवीन खंडेलवाल जी को मैंने पत्र लिखा है कि आप दोबारा आइए और सभी डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए ताकि हम लोग 1 to 1 इसका सॉल्यूशन कर सके। हमारी मार्केट के अंदर 4 तारीख को बिजनेस पे भी असर पड़ता है? 4 तारीख को यहाँ पर मार्च पास्ट हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, चांदनी चौक में हुआ, मुख्य प्रदर्शन हुए। सब तरीके से हमारा जो व्यापारी वर्ग है अपने अपनी मार्केटों में प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कोई भी बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि इसका सभी यहाँ पर 15,000 हॉकर टाइप के लोग हैं जो भागते हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी मेक चाहिए। तो इस तरह से दिल्ली के सदर बाजार में हर शख्स परेशान है। सालों से जाम की ये समस्या बरकरार है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहता है। कदम रखने की जगह नहीं है। ये स्थिति सदर बाजार के चौराहे की है। सदर बाजार ये चांदनी चौक जैसा होना चाहिए। जैसे अपने चांदनी चौक में पेंडल वाला रिक्शा चलता है, 30,000 मेट्रो स्टेशन है, और ये आपका कौन सा थाना बोलते हैं, सदर थाने वाले जब दोनों मेट्रो स्टेशन चालू हो जाएंगे तो इसे अपना चांदनी चौक जैसा रूट बना देंगे तो बहुत बेटर होगा। जाम भी तब तक दिक्कत ऐसे रहेगी नहीं? जब तक तो दिक्कत रहेगी। बचपन से देख रहे हैं आप लोग? हाँ सर, मैं बचपन से देख रहा हूँ। भयंकर जाम, कोई सुनता नहीं, दुकान वाला भी लड़ रहा है, रिक्शा वाले भी लड़ रहे हैं। हाँ, कोई किसी से मतलब ही नहीं, क्योंकि हर किसी को अपने अपने से डर लगता है। दिल्ली की सड़कों पर आज सिर्फ गाड़ियां नहीं फंसी हैं, यहाँ का पूरा सिस्टम फंसा हुआ। जब तक सिग्नल, सिंक्रोनाइजेशन, वैकल्पिक रूट और सख्त ट्रैफिक मैनेजमेंट जमीन पर नहीं उतरता, तब तक दिल्ली यूं ही इस ट्रैफिक के चक्रव्यूह में उलझी रहेगी। सामान्य तौर पर देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में ज्यादातर ट्रैफिक जाम की समस्या की मुख्य वजह है प्रशासन की ढिलाई, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले नियमों का पालन नहीं करते। सड़क, सर्विस लेन और फुटपाथ पर मकान, दुकान, रोजगार, व्यापार, पार्किंग सब कुछ नजर आती है, और सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी न जाने प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो इस समस्या से दिल्ली वासियों को छुटकारा दिलाने की जहमत नहीं उठाता। दिल्ली से पंकज राय की रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।